तो दोस्तों स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों दिल थाम करके बैठिए क्योंकि मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ आपका दिल खुश कर देगा। और कहीं ना कहीं अगर आप पढ़ाई को लेकर के अगर ढीलछील कर रहे होंगे या फिर उसमें बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे होंगे तो आप उसमें और भी ऊर्जावान हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड फील करोगे। और जो लोग अभी भी तैयारी में नहीं जुटे हैं उन लोग के लिए इससे ज़्यादा मोटिवेशन का चीज़ और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अंतिम चरण है जो कि उसको मोटिवेट किया जा सकता है। वो क्या है दोस्तों, मैं आगे बताऊंगा, मेरे वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों आपको पता होगा कि कोई भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेने के लिए एक एजेंसी का होना जरूरी होता है। एजेंसी के माध्यम से एग्जाम कराया जाता है। तो झारखंड में पहले का जो एजेंसी था दोस्तों, काफी मतलब भ्रष्टाचार इधर उधर में फंसने के कारण है, सो उसको रिजेक्ट कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। तो अब जेएसएससी ने उत्पाद सिपाही, एलडीसी, दरोगा, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, कक्षपाल, तमाम जो वैकेंसी है उन सब एग्जाम को लेने के लिए एक एजेंसी का चुनाव कर चुकी है दोस्तों। और अब बहुत जल्द आपका ये उत्पाद सिपाही का एग्जाम देखने को मिलेगा। हालांकि एलडीसी क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्जाम अभी डिले रहेगी। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए दुख लगता है कि भाई उत्पाद सिपाही का हो सकता है तो एलडीसी का क्यों रुका हुआ है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता का क्यों रुका हुआ है। उन लोग का भी सिलेबस लगभग सेम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब भी एग्जाम लेगी एलडीसी और क्षेत्रीय कार्यकर्ता और तमाम जो आगे का जो आने वाला वैकेंसी है, जो जैसे हो गया आपका क्षेत्रीय कार्यकर्ता, दरोगा, कक्षपाल, ये सब का जो एग्ज़ाम जो है वो इसी एजेंसी के थ्रू लिया जाएगा दोस्तों। तो अब इसका चुनाव हो चुका है दोस्तों, तो अब बहुत जल्द आपका उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। जैसे ही जो 12 तारीख जो डेडलाइन दिया गया है, जो भी स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर उस पीडीएफ जो रनिंग क्वालिफाइड पीडीएफ है उसमें अगर वो पास कर गए हैं रनिंग, फिर भी उनका रजिस्ट्रेशन नंबर उस चीज़ में दर्ज नहीं है, तो अंतिम जो डेडलाइन है वो 12 दिसंबर है। उस 12 दिसंबर के अंदर वो अपना क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद है कि नया पीडीएफ जारी होगा जेएसएससी के थ्रू, वो अंतिम होगा दोस्तों। उसके बाद का जो प्रक्रिया रहेगा वो डायरेक्ट एडमिट कार्ड निकालने का प्रक्रिया रहेगा, क्योंकि इधर जो जो भी क्राइटेरिया होता है एग्जाम लेने को लेकर के वो जेएसएससी ने लगभग पूरा कर चुके हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि इसमें एजेंसी का चुनाव करना होता है, वो भी हो चुका है। तो अब केवल अब 12 तारीख के बाद एक नया जो जो जिन लोगों का छूट गया था, रनिंग क्वालिफाइड है, छूट गया था, उनको मेंशन करके उसके बाद डायरेक्ट एडमिट कार्ड निकाला जाएगा दोस्तों। अब जो छात्र इस चीज़ के लिए सीरियस नहीं थे उन लोग सीरियस हो जाइए, क्योंकि आपका जनवरी के मिड तक में पक्का है कि एग्ज़ाम हो जाना है। तो आप इस चीज़ को हल्के में ना लीजिए, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को हल्के में लीजिएगा तो फिर झारखंड में पता ही है कि जो वैकेंसी है वो कितने सालों के दरमियान पर आती है, और आती है तो किस तरह से परिस्थिति से गुजरना पड़ता है, ये तो आप लोग झारखंड में रह रहे हो तो भली भांति पता होगा, ठीक है। तो आपको मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि इस झारखंड में एक भी वैकेंसी आती है किसी भी चीज़ के लिए तो उस पर टूट पड़िए, क्योंकि यहाँ नौकरी लेना एक तरह से समझिए कि बहुत दिक्कत, बहुत मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इसको जाने ना दीजिए। मेरा कहने का मोटिवेट यही है कि आप लोग पढ़ाई में जुट जाइए और इसको हल्के में लीजिएगा, फिर पछताने के सिवाय आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। और दूसरी बात है कि एजेंसी का तो चुनाव हो गया दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, होना भी चाहिए। अब हम लोग का दिक्कत ये है दोस्तों कि एजेंसी का तो चुनाव जेएसएससी ने कर लिया, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या वो एजेंसी सही तरीके से काम कर पाएगी या नहीं, या पिछले की तरह ही किसी तरह का घोटालेबाजी करेगी या फिर पेपर लीक का काम करेगी। इस चीज़ को देखना है, क्योंकि हम लोग प्रार्थना करते हैं कि ये जो भी एजेंसी आई हुई है कृपया कर वो मतलब स्टूडेंट्स का हाल को देखें। यहाँ का स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बेरोजगार है, एक एक सीट के लिए वो तरस चुके हैं। तो आप लोग का बस ये दायित्व बनता है कि पेपर को साफ सुथरे तरीके से कराइए, ताकि यहाँ स्टूडेंट को अपने मेहनत के बल पर उस चीज़ को अचीव कर सके, और जो मेहनत नहीं कर रहे हैं उन लोगों के लिए सो सबक बन सके। तो आपसे बस जो एजेंसी चुनाव हुई है उनसे बस इतना ही अनुरोध होगा कि आप लोग प्लीज़ इसको साफ सुथरे तरीके से करवाइएगा। आखिर सेंट्रल का जो भी जितनी सारी भी वैकेंसीज होती है, जितने सारी भी जॉब होती है, आखिर उन लोग का पेपर लीक क्यों नहीं होता है?
वहाँ ना के बराबर है सो पेपर लीक का समस्या देखने को मिलता है। आखिर क्यों? क्योंकि वहाँ का जो सिस्टम है वो मतलब कि प्रोसेस के अनुसार चलता है। हर एक प्रोसेस पर है सो तगड़ा वाला जो है कि उसमें सिक्योरिटीज़ है। तो वहाँ ना होने का चांस होता है। वहाँ पे मतलब किसी तरह का लीक होने का या फिर किसी तरह का धांधली होने का ज़रा सा भी नहीं देखने को मिलता है। तो इसी केंद्र के पथ पर भी राज्य सरकार को चलना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए कि एक्साइज कांस्टेबल में 1.5 लाख स्टूडेंट्स ने इसमें क्वालिफाई किया है रनिंग, और सीट्स है मात्र 583। तो आप समझ सकते हैं कि यदि इस चीज़ में भी अगर धांधली होगा तो कौन सा लेवल का है कोई स्टूडेंट है सो निराश होंगे, बताओ। अगर धांधली होगा तो अब इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकता है। मात्र 583 में अगर सीट बेचा जाएगा तो फिर जो मेहनती स्टूडेंट है और जो मेहनत कर रहे हैं उन लोगों के उन पर क्या बीतेगा, बताइए क्या बीतेगा। जो पढ़ाई नहीं किया है वो तो तुरंत है सो पेपर पा करके है सो तुरंत विदाउट मेहनत है सो वो क्वालिफाई कर जाएगा, ठीक है। लेकिन जो मेहनत कर रहा है बेचारा, और बाय चांस किसी तरह का अगर थोड़ी बहुत त्रुटियां हो गई तो वो तो पीछे हट जाएगा। उसके साथ तो अन्याय हुआ है। तो आप लोगों से यही गुजारिश होगा, एजेंसी वाले जो मंत्री लोग हैं, बड़े बड़े मंत्री पद पर जो बैठे हुए हैं, उन लोगों से गुजारिश होगा कि इस पेपर को कम से कम साफ सुथरे तरीके से कराइए, ताकि यहाँ के स्टूडेंट जो है अपने मेहनत के बदौलत उस नौकरी को अचीव कर पाए। तो आप कोशिश कीजिएगा कि ये जो टीसीएस के तर्ज पे जिस तरह से एग्ज़ाम लिया जाता है, हालांकि उसमें तो ऑनलाइन लिया जाता है, लेकिन जो सिक्योरिटीज़ होती है बहुत तगड़ा वाला होता है। तो उस तरह का सिक्योरिटीज़ इसमें भी ज़रूरी है। तो गुजारिश करेंगे कि आप लोग ऐसो इस एग्ज़ाम को कम से कम साफ सुथरे तरीके से कराएंगे। और दूसरी बात है कि इस वैकेंसी को लेकर के उत्पाद सिपाही अभी हो रहा है, एलडीसी, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, ये सब तमाम जो वैकेंसी है वो सब वैकेंसी को कोर्ट ना जाने पाए, इसके लिए भी आप लोग उपाय करें। क्योंकि हर एक छोटी छोटी चीज़ों पर कोर्ट चला जाता है, बस आप लोग की नाकामियों के कारण। यहाँ का ना सही से स्थानीय नीति बना हुआ है, ना ही अगर आप लोग है सो किसी तरह का नियम बनाते हो उसमें तुरंत मतलब संशोधन कर देते हो, जिसके कारण जो स्टूडेंट्स उस चीज़ में पीछे हो रहे हैं वो उसको क्लेम कर देते हैं। तो आप ये मामला ये सब वैकेंसी को लेकर के सो चला जाता है कोर्ट में। तो ऐसा कीजिए कि ऐसा साफ सुथरा नियमावली और स्थानीय नीति तमाम चीज़ों को लेकर के बनाइए, ताकि ये कोर्ट में जा कर के ना फंसे और ये चीज़ एक बार में क्लियर हो जाए। एग्ज़ाम लेने से लेकर के, फिजिकल लेने से लेकर के, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेने तक का कोई क्लेम ना कर पाए कि हम इस चीज़ में सो पीछे रह गए, क्योंकि उसको समान भाव से लेकर के चलने का काम किया जाएगा। तो ऐसा नियम बनाइए ताकि ये जो वैकेंसीज हैं वो कोर्ट में जाकर के ना फंसे। और अंतिम में यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि आप लोग जो उत्पाद सिपाही वाले कैंडिडेट हैं उन लोग आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, गारंटीड है बहुत जल्द होने वाला है। तो अब इससे ज़्यादा मोटिवेशन और कुछ नहीं हो सकता है। और जहाँ तक बात रही एलडीसी, क्षेत्रीय कार्यकर्ता वाले स्टूडेंट्स जो है, यदि उन लोग का 1 सप्ताह के अंदर अगर किसी तरह का रिपोर्ट नहीं आता है तो हम लोग उग्र आंदोलन करने का काम करेंगे दोस्तों। हम लोग मिलजुल करके सब एक साथ छात्र एकता और सीएम घेराव, जेएसएससी ऑफिस का घेराव, और यहाँ तक कि चक्का जाम करने का भी प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे, और शांतिपूर्वक करेंगे हर चीज़ों को, ताकि किसी भी स्टूडेंट्स का भविष्य खराब ना हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।